Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 4, Chotu's house. So let's continue. Question number 1 दिया है कि what did Chotu think when he looked at the pipe? What did Chotu think when he looked at the pipe? कि छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? तो आंसर दिए है उसका। छोटू हैज कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. ही हैज नो प्लेस टू स्टे इन अहमदाबाद. When Chotu saw the pipe, he thought that the pipe is a very good place for him to stay, because he would not have to pay any rent for staying there. Moreover, no one would send him away from there. The pipe would protect him from strong winds, rain, cold and heat. अभी आपको ये इसमें आंसर्स दिया है कि छोटू हैज़ कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. तो छोटू पहली बार अहमदाबाद में रहने के लिए आया था. तो ही हैज़ नो प्लेस टू स्टे इन द अहमदाबाद. तो उसको छोटू को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. When छोटू शो द पाइप इज द थ्रो डेट द पाइप इज वेरी गुड प्लेस फॉर हिम टू स्टे. तो छोटू ने जब पाइप को देखा तो उसे लगा कि पाइप उसके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है. Because he would not have to pay and rent for stay there. क्योंकि उसे वहाँ रहने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा. Moreover, उसके अलावा no one would send him away from there. कि कोई उसे वहाँ से निकालेगा नहीं उसको. The pipe would protect him from strong wind, rain, hot and cold and heat. जो पाइप से उसे तेज हवाओं से बचाएगा, बारिश, ठंडी और गर्मी से उसे बचाएगा. 2 नंबर में आपको दिया है हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. क्वेश्चन मार्क दिया है कि हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. छोटू ने पाइप का उपयोग कैसे किया. छोटू ने पाइप का उपयोग कैसे किया. तो छोटू यूज्ड द पाइप एज हिज होम. ही मस्ट हैव स्लेप्ट इन द पाइप, cooked his food outside it and sat around it for a chat with his friend. छोटू used a pipe as his home. छोटू ने पाइप को अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया. He must have slept in the pipe. कि वह पाइप में ही सोता था.
कुकेड हिज फूड आउटसाइड, उसके बाहर खाना बनाता होगा, कि वो पाइप में सोता होगा, बाहर खाना बनाता होगा। इट एंड सेट अराउंड, और अपने दोस्तों के साथ इट फॉर ए चैट विथ हिज फ्रेंड, वो बाहर बातचीत के लिए उसके चारों ओर बैठे गया होगा, यानी वो अपने फ्रेंडों के साथ बाहर बैठ के बातचीत कर रहा होगा। वो क्या क्या यूज करता है वो बताया है। 3 नंबर में बताया है आपको, इन टू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंड एरिया। Into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? कि छोटू ने पाइप और उसके आसपास के क्षेत्रों को किन भागों में विभाजित किया है। डिवाइड यानी विभाजित किया है पाइप और उसके आसपास के क्षेत्र को, यानी जो रहता है उसके आसपास की जगह को उसने कैसे डिवाइड किया है, तो इसमें आंसर्स में दिया है, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया into the following parts, यानी छोटू ने पाइप और उसके आसपास के क्षेत्र को निम्नलिखित नीचे लिखे हुई जगहों में विभाजित किया है। 1 नंबर में है ए प्लेस फॉर कुकिंग, ए प्लेस फॉर कुकिंग खाना पकाने का स्थान। 2 नंबर ए प्लेस फॉर स्लीपिंग सोने का स्थान। 3 नंबर ए प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स कपड़े सुखाने की जगह। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर पानी रखने की जगह। और 5 में है ए प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड मेहमानों और दोस्तों के लिए जगह। उसने अलग अलग डिवाइड किया होगा ऐसे बता रहे हैं। 4 नंबर में है इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू like to spend most of his time? In which part of this house would Chotu like to spend यानी रहना most of his time? अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि छोटू इस घर के किस हिस्से में, पार्ट यानी हिस्सा, किस हिस्से में अपना ज़्यादातर स्पेंड यानी समय, ज़्यादातर समय बिताना पसंद करेगा। मोस्ट कहाँ पे वो अपना समय बिताना पसंद करेगा इस घर में, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्लेस कीप्ड फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स। तो छोटू अपना ज़्यादातर समय मेहमानों और दोस्तों के लिए रखी गई जगह में बिताना चाहेगा, यानी पसंद करेगा कि जो उसने मेहमानों और गेस्ट एंड फ्रेंड्स के लिए जो जगह बचाई है उसमें वो क्या करेगा, ज़्यादा रहना पसंद करेगा। 5 नंबर वाई डू यू थिंक, वाई यानी कारण पूछा है कि वाई डू यू
think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? इसमें पूछा है कि आपको क्या लगता है छोटू ने मोनू को अपने साथ पाइप में रहने के लिए क्यों आमंत्रित किया? कारण पूछा है कि वाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? तो आंसर में जस्ट लाइक छोटू, Monu has also come to Ahmedabad for the first time, and he too has no place to stay. Moreover, Chotu wanted a friendmate to stay with him. के छोटू की तरह मोनू भी पहली बार अहमदाबाद में आया है, फर्स्ट टाइम आया है, और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें आपको बताया है कि उसके पास रहने के लिए नो प्लेस टू स्टे, उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके अलावा छोटू वांटेड द फ्रेंडमेट, छोटू चाहता है कि उसका एक दोस्त साथी उसके साथ रहे। उसके अलावा उसका दोस्त है जो छोटू, वो चाहता है कि उसका दोस्त मोनू उसके साथ रहे। Therefore, छोटू invited मोनू to live with him in the pipe. इसीलिए छोटू ने क्या है इसमें मोंटू को पाइप में रहने के लिए आमंत्रित किया। इसीलिए छोटू ने मोंटू को पाइप में रहने के लिए आमंत्रित किया। 6 नंबर में आपको बताया है हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ यू वेर छोटू? हाउ विल यू मेक ए हाउस इन पाइप इफ यू आर वेर छोटू? कि आपको पूछा है कि आप अगर तुम छोटू होते तो पाइप में घर कैसे बनाते? If I were Chotu, I will arrange curtains around the pipe to protect it and me from dust, heat, etc. and then live in it. अभी इसमें बताया है कि छोटू होता तो मैं पाइप को चारों ओर से पर्दा लगाता, कर्टेन्स यानी पर्दे, चारों ओर उसके पर्दे लगाता और मुझे धूल, गर्मी यानी पाइप के चारों ओर पर्दे लगा देता और धूल मी फ्रॉम डस्ट हीट, मुझे धूल, गर्मी एक्स्ट्रा यादी से बचाता। एंड देन लिव इन इट, फिर उसमें रहता। वो बोलता है कि मैं छोटू की जगह होता तो वो पाइप को चारों ओर से ढक देता, पर्दे से ढक देता, जो मेरे को क्या डस्ट, धूल और गर्मी से बचाता और बाद में मैं उसमें रहता। थिंक एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको।
हु ऑल लिव विथ योर इन योर हाउस? हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस? यानी तो आपके घर में कौन रहते हैं? माई ग्रैंडफादर यानी मेरे दादा, माई ग्रैंड मदर दादी, फादर पापा, मदर मम्मी एंड एल्डर सिस्टर यानी बड़ी सिस्टर लिव विथ मी इन और मैं विथ मी यानी मैं इन माई हाउस यानी हम लोग रहते हैं। दादा दादी, पापा मम्मी, बहन बड़ी बहन और मैं अपने घर में रहते हैं इन माई हाउस। अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। छोटू डिवाइडेड द पाइप इन डिफरेंट पार्ट्स। राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। छोटी ने डिवाइड किए हैं क्या? उसके अलग भाग डिफरेंट पार्ट्स डिवाइड किए हैं। राइट द डिफरेंट पार्ट्स लिखना है आपको। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस अपने घर के। इसमें देखो माई हाउस इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग डिफरेंट पार्ट्स। अपने घर के डिफरेंट पार्ट बताने हैं। जैसे छोटू ने डिवाइड किए 5 के डिफरेंट पार्ट्स बताए। इससे राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। तुम्हारे घर के डिफरेंट पार्ट को बताना है कि माई हाउस इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग डिफरेंट पार्ट। नीचे बताए उसके अलग भाग है। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, बेडरूम, बाथरूम एंड लेवाटोरी। लेवाटोरी यानी शौचालय, जो हम टॉयलेट जाते हैं वो शौचालय को लेवेटोरी बोलते हैं। स्टडी रूम यानी पढ़ने का रूम एंड बरेंडा। बरेंडा यानी घर का आंगन। घर के आसपास जो सामने जो खुली जगह होती है बरेंडा उसको बोलते हैं। जो जगह होती है आगे की उसको। ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, बेडरूम, बाथरूम एंड लेवाटोरी, स्टडी रूम एंड वरेंडा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इन ए डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? अपने घर में तुम यानी कौन से कितना टाइम रहते हो वो बताया है। कि ड्राइंग रूम तो 2 आवर्स रहते हैं, किचन में 2 आवर्स, बाथरूम, लेबाटोरी हाफ इन आवर आधा घंटा यानी हाफ इन आवर आधे घंटा यानी बाथरूम और लेबाटोरी यानी शौचालय में हम आधा घंटा रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, आधे से कम रहते हैं। बेडरूम 8 आवर्स यानी सोते हैं तो 1 घंटा 8 आवर्स। स्टडी रूम 3 आवर्स। बरेंडा यानी जो आंगन होते हैं हम खेलते हैं 1 आवर्स। ड्राइंग रूम में 2 आवर्स। किचन 2 आवर्स। बाथरूम लेबोरेटरी हाफ इन आवर। बेडरूम 8 आवर। स्टडी रूम 3 आवर। बरेंडा 1 आवर। Is there any part of your house where a particular member of your family spend more time? जो तुम्हारे घर के मेंबर है वो मोर देन कहाँ पे रहते हैं ज़्यादा वो बताया हुआ है। तो यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी स्पेंड मोर टाइम इन द ड्राइंग रूम में रहते हैं यानी दादा दादी। एंड माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन द किचन। मेरी मम्मी है वो ज़्यादा टाइम किचन में रहती है और दादा दादी है वो
ड्राइंग रूम में रहते हैं। 3 नंबर, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नीवर गोइज और गोइज फॉर ए शॉर्ट टाइम, जाते हैं लेकिन शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए, तो कहाँ पे? तो यस, माई ग्रैंडफादर एंड फादर यानी दादा और अपने पापा डू नॉट लाइक टू गो इनटू द किचन, यानी दादा और पापा वो ज़्यादा टाइम किचन में नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल दैट लिव इन अवर हाउस, अपने हाउस में रहते हैं, राइट देयर नेम बिलो, तो पिक्चर दी है देखो, 2 अदर क्रिएचर्स दैट आर सीन इन माई हाउस, स्पाइडर है और एंट है, वो अपने घर में रहते हैं हाउस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसमें आपको कि हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप घर को कैसे क्लीन करते हो, कीप रखते हो, योर तुम्हारा हाउस घर को कैसे क्लीन रखते हो? तो माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनिनेस ऑफ आवर हाउस हाउवर ऑन संडे एंड फेस्टिवल डे। My sister and I help our mother in keeping the house clean, यानी घर को लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड क्लीनिनेस अवर हाउस को कौन रखती है? मदर रखती है। और संडे और फेस्टिवल डे होता है तो माई सिस्टर एंड आई हेल्प, अपनी मम्मी को मदद करते हैं कीपिंग इन द हाउस क्लीन करने के, घर सफाई के लिए हम अपनी मम्मी को संडे और फेस्टिवल के, जब भी फेस्टिवल की छुट्टी होती है तभी हम उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वी स्वीप द वॉल्स एंड सीलिंग कॉर्नर विद ए लॉन्ग ब्रूम, यानी स्वीप्ट जो झाड़ू होती है लंबी, उससे हम दीवार पे और सीलिंग कॉर्नर होती है वहाँ पे क्या करते हैं? सफाई करते हैं। टू गेट राइड ऑफ ऑल स्पाइडर वेब, यानी जो कॉर्नर पे जो स्पाइडर वेब होता है, जो जाला होता है, उसको हम लंबी झाड़ू से उसकी सफाई करते हैं। एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट, और दूसरे हम जो मिट्टी और सब डस्ट होता है उसकी भी हम सफाई करते हैं। माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनिनेस ऑफ आवर हाउस ओवर ऑन however on Sunday and festival day. My sister and I help our mother, अपनी मम्मी को मदद करती हूँ मैं और मेरी सिस्टर संडे और फेस्टिवल डे में, इन कीपिंग द हाउस क्लीन, यानी घर सफाई में हम उसके हेल्प करते हैं। वी स्वीप द वॉल एंड सीलिंग कॉर्नर विथ ए लॉन्ग ब्रूम, यानी लंबी झाड़ू से हम क्या करते हैं? कॉर्नर जो सीलिंग कॉर्नर होता है, वॉल्स होती है, उसकी लंबी झाड़ू से हम स्पाइडर वेब होती है उसको हम निकालते हैं। गेट राइड ऑफ ऑल स्पाइडर वेब्स,
एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट, धूल मिट्टी होती है उसकी भी सफाई करते हैं। समझ गए? ओके।